माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मम्मास लाइफ विद अक्कू। एंड आज मैं आपको बताऊंगी कि हॉस्पिटल बैग में हमें बेबीज़ के लिए क्या क्या पैक करना चाहिए और उन सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जो होनी ही चाहिए उस बैग में, जो हमें डिलीवरी के टाइम पे चाहिए बेबी के लिए। तो आज मैं वो लिस्ट आपको दिखाऊंगी और वो सामान भी आपको दिखाऊंगी कि वो जो सामान जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमें हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ज़्यादा सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है, डिपेंड ऑन कि हमारी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन होने वाली है या फिर नॉर्मल होने वाली है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में हमें जो लीव मिल जाती है वो विद इन 24 आवर्स या फिर 2 डेज़ के अंदर अंदर मिल जाती है, या फिर अगर सी सेक्शन होता है हमारा तो उसमें जो हमको लीव मिलती है उसमें हमें 3 to 5 डेज़ लग ही जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो इससे क्या है कि हम सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं चीज़ों की, बाकी की चीज़ें तो वही हैं सारी हमारी। तो इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए कि हॉस्पिटल बैग में हमें क्या क्या पैक करना चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें हॉस्पिटल बैग की जो प्रिपरेशन है वो किस मंथ से स्टार्ट कर देनी चाहिए। मोस्टली बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल बैग की जो प्रिपरेशन होती है आफ्टर 8 मंथ सबको स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि पहले से स्टार्ट कर देते हैं तो कहते हैं अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन डिपेंड ऑन कि कौन कितना किसी चीज़ को मानता है। तो मैंने भी अपने हॉस्पिटल बैग की जो प्रिपरेशन थी आफ्टर 8 मंथ्स मैंने स्टार्ट कर दी थी। उससे पहले मैंने किसी भी चीज़ के बारे में बस सोच के रखा था, मैंने लिस्ट बना ली थी कि मुझे क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। लेकिन जो मैंने सामान बाय करना स्टार्ट किया था वो आफ्टर 8 मंथ स्टार्ट किया था, क्योंकि उसको ही शुभ मानते हैं ऐसा बड़े बूढ़े जो हमको कहते हैं। तो आज आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनकी ही लिस्ट लेके आई हूँ। बाकी की जो सारे सामान है उनकी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ घर पे आके आप यूज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो तो चलता ही रहता है खरीदना और सब यूज़ करना। तो आज मैं सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बताऊँगी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें हॉस्पिटल बैग में चाहिए ही चाहिए। इससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारी ये फाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइल आप प्रिपेयर कीजिए और इसमें आप सारी 9 मंथ्स की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, 9 मंथ्स के जितनी भी टेस्टिंग्स रिपोर्ट्स होती हैं, जितनी भी डॉक्टर विजिटिंग रिपोर्ट्स होती हैं वो आप इसमें संभाल के रखिए। और इसमें संभाल के रखने के बाद इसको सबसे पहले आप अपने ट्रॉली बैग में डालिए, जिसमें भी आप अपना क्या कहते हैं हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें इसको डालिए। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी हॉस्पिटल बैग में वो होती है हमारे रिकॉर्ड्स, जो 9 मंथ्स के होते हैं। तो सबसे पहले आप इसको अपने साथ रखिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इसके बेस पर ही हम लोग वहाँ पे एडमिट होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने हॉस्पिटल बैग में रखना है वो है हमें ये रिपोर्ट्स। इसमें सारी हमारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, टेस्टिंग रिपोर्ट्स एंड डॉक्टर विजिटिंग रिपोर्ट्स होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग्स जो हमारे बैग में होनी चाहिए बेबी के लिए वो होती है हमारे लिए ये नैपीज़। ये जो नैपीज़ हैं डिपेंड करता है कि आप मार्केट की बाय करना चाहते हो या फिर आप घर की बनी हुई यूज़ करना चाहते हो। वैसे तो कहते हैं कि बड़े लोग कहते हैं कि जो नैपीज़ होती हैं वो बच्चों की वो घर की बनी हुई यूज़ होती करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको घर में बनाना नहीं आता तो आप टेलर से बनवा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको जो नैपीज़ यूज़ करनी है उसके लिए आपको बिल्कुल सॉफ्ट मखमल का कपड़ा होना चाहिए या फिर कॉटन का कपड़ा होना चाहिए। तो जो मैंने नैपी बनाई थी वो मैंने कॉटन के कपड़े से बनाई है, जो घर के कॉटन में चादर होती है उसकी मैंने बनाई हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम हल्की है। और ये जो मैंने नैपी बनाई थी वो मैं खुद अपने आप हाथ से हाथ पे ही बनाई थी। तो ये इस तरीके की नैपी है, इस तरीके की, ये ट्रायंगल शेप में होती है। तो हम इसको किस तरीके से बांधते हैं मैं बताती हूँ। ये जो नैपी होती है हम इसको इस तरीके से बांधते हैं, इस तरीके से, ये इस तरीके से बंध जाती है, इस तरीके से बेबी के बंध जाती है। बहुत ही मतलब ना तो इसमें से पी बाहर निकलती है ना ही इसमें से पॉटी बाहर निकलती है। और बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये मतलब जैसे कहते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा पी करते हैं स्टार्टिंग में, कम से कम दिन में 15 से 20 बार वो पी करते हैं। तो मैंने ये जो कपड़ा लिया है वो इतना मतलब सॉफ्ट और मखमल का लिया है कि इजीली पंखे में भी सूख जाएगा। अगर हम साथ के साथ इनको धो के डालें तो इजीली पंखे में सूख सकता है। इस तरीके का आप कपड़ा लीजिए, थोड़ा मतलब मोटा कपड़ा ना लें, थोड़ा हल्का कपड़ा लें और सॉफ्ट और मखमल का कपड़ा लें। तो मैंने ये जो प्रिपेयर की हैं वो मैंने 8 प्रिपेयर की हैं। तो ये मेरे घर की बनी हुई नेपी थी। और अब मैं बताती हूँ कि मार्केट से मैंने किस टाइप की नेपी ली हैं। जो मार्केट से मैंने नेपी ली हैं वो मैंने 4 मंगवाई हैं। तो वो इस तरीके की 4 नेपी हैं, ये कॉटन की नेपी हैं। और इनकी जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, ये भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो ये जो बनती हैं वो इस तरीके से बनती हैं।
इस तरीके से। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दो जैसे इस तरीके की जो नैपी मैं दिखा रही हूँ ये बेस्ट होती हैं बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। ना तो इसमें से पी बाहर आती है ना पॉटी बाहर आती है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली अक्कू के लिए यूज़ की हैं, तो मुझे पता है कि इस शेप की जो नैपी होती है बहुत अच्छी होती है। या तो इस तरीके की आप मार्केट से बाय करती हो, ये मैंने अमेज़ोन से बाय की थी, तो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। वैसे तो मैंने डरते डरते ही ये बाय की थी, लेकिन सच में ये बहुत अच्छी निकली। तो अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और या क्या कहते हैं फर्स्ट क्राई, हर जगह मिल जाती है, लेकिन आपको सेफ यही लेनी है। तो ये हो गई हमारी नेपी, 8 ये हो गई और 4 ये 12 नेपी हैं। एंड उसके बाद सेकंड थिंग जो होती है बच्चे के लिए वो होती है उसके क्लोथ्स। तो उसके लिए मैंने क्लोथ जो हैं वो फर्स्ट क्राई से बाय किए हैं, और जो ये क्लोथ्स हैं बहुत ज़्यादा न्यूबॉर्न बेबी के हिसाब से सॉफ्ट हैं। इस तरीके के देखिए, ये बटन वाले क्लोथ्स हैं, बटन है इसमें, ये टिक टैक टाइप की बटन है, और ये बहुत इजीली बच्चे को हम पहना सकते हैं। इस तरीके से ये ओपन हो जाती है और इस तरीके से ये क्लोज भी हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कौन से सीज़न में हो रहा है, या तो समर सीज़न में होगा या फिर विंटर सीज़न में होगा। तो ये मैंने समर सीज़न के हिसाब से ये वाली हाफ, ये मैंने फर्स्ट क्राई से बाय की थी। ये सिर्फ सिंपल ऊपर का ही है, नीचे का नहीं होता। वैसे भी नीचे का बेबी को नहीं पिनाते काफ़ी टाइम तक, तो एटलीस्ट 15 to 20 डेज तक तो हम पिनाते ही नहीं हैं। तो ये वाला जो है इस तरीके के मैंने 4 लिए हैं, और एक मैंने लिया है पूरी बाय, ये इस तरीके का। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, छोटा हो गया है, धो दोगे। अक्कू के लिए मैंने यूज़ किया था ये, तो ये बहुत छोटा हो गया था, क्योंकि अक्कू क्या था, बहुत छोटा सा हुआ था, 2 kg का हुआ था, बिल्कुल इत्तू सा इत्तू सा। ये भी बड़ा बैठ रहा था उसके लिए, तो ये मैंने उसके लिए बाय किया था। ये है हमारा फुल स्लीव्स का, इस तरीके से। इसको क्या है कि हम नाइट में पहना सकते हैं उसको, जैसे बच्चे नाइट में थोड़ा एसी वगैरह पंखा वगैरह चलता है तेज़, तो उसमें हम इसको पहना सकते हैं। तो इस तरीके के मैंने ये 2 बाय किए हैं, और एक मैंने उसके लिए बाय किया था ये इस तरीके का, बहुत अच्छा है। इस तरीके का आप बाय कर सकते हैं बच्चे के लिए। तो ये हो गई बच्चों के कपड़ों की बात। जो बच्चे के कपड़े होते हैं उनको आप अगर बाय कर रहे हो, तो आप सबसे पहले उनको डिटॉल में उनको धोइए, और बेबी वॉश जो होता है उसमें आप धोइए, उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप ये सारे कपड़े पहले डिटॉल में धोइए, और मैंने भी धोए थे, मंगवाए थे जब मैंने धोए थे ये अच्छे से, उसके बाद मैंने बच्चे को पहनाए हैं अपने को। तो आप भी डायरेक्ट उनको मतलब इस तरीके से ना पहनाएं, क्योंकि बच्चे की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, एकदम मखमल जैसी। उनको ना छूने में भी डर लगता है, ऐसा लगता है कहीं ये मतलब लग ना जाए इसके। तो इस वजह से कुछ भी लें आप बच्चे के लिए, वो सोच समझ के लें, एकदम सॉफ्ट लें, अच्छी क्वालिटी का लें। तो बस क्योंकि बच्चे बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उनके लिए तो ये हो गई हमारे कपड़ों की बात। और दो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे कैप्स। तो ये कैप्स भी मैंने फर्स्ट क्राई से, मोस्टली जो सामान था वो मैंने फर्स्ट क्राई से ही बाई किया है। तो ये कैप इस तरीके का है, छोटा सा मुन्ना सा कैप है ये। तो मैंने ये 3 बाय किए थे इस तरीके से, ये 3 कैप हैं। कैप तो लगाना चाहिए बच्चे को, चाहे कोई भी सीज़न हो, चाहे समर सीज़न हो, चाहे विंटर सीज़न हो, लेकिन बच्चों को कैप लगाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े लोग कहते हैं कि कैप लगाना ज़रूरी होता है जब बच्चे हमारे आते हैं। तो ये मैंने 3 कैप रखे थे, तो ये लिस्ट में 3 कैप हो गए। उसके बाद मैंने लिया है पिलो। बच्चों के लिए ये ऐसा पिलो होना चाहिए। वैसे आप राई का पिलो भी बना सकते हो, लेकिन मैंने ये मार्केट का बाय किया है। तो इस तरीके का राउंड शेप का पिलो है, इसमें बीच में ये स्पेस है। इससे क्या होता है, बच्चे का जो सिर है वो हमारा मतलब पीछे से पिचकता नहीं है, वो एकदम से गोल बना रहता है। तो इस वजह से पहले फिर मैंने ये पिलो भी रख लिया था। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मैंने रखी थी वो रखे थे हैंकी। यूज हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है। तो मैंने 2 हैंकी भी अपने हॉस्पिटल बैग में रखे थे, ताकि कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम बेबी के लिए यूज़ करें। हम अब जैसे कभी क्या होता है कि बेबी वॉमिट कर देता है, तो उसको भी ऐसे ऐसे कपड़े को क्लोथ साफ़ करने के लिए हैंकी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने 2 सॉफ्ट से, बहुत अच्छे सॉफ्ट से हैंकी उसके लिए रखे थे। एंड नेक्स्ट था मेरा ये इनर वियर। तो ये जो इनर वियर थी वो न्यू बॉर्न इनर वियर थी इस तरीके से। ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से बाय की थी। तो ये 3 का सेट आता है। तो ये भी बहुत सॉफ्ट है, और देखो इसकी प्रिंट कितनी अच्छी है, ये देखिए।
इस तरीके से। और ये जो इसका यहाँ पे ये जो इसका गला होता है वो आप देख के ज़रूर बाय करें, क्योंकि वो छोटा होता है तो बच्चे को पहनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस वजह से अगर आप कोई भी इनर वियर कोई भी आप बच्चे के लिए मतलब खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसकी ये देखिए कि वो कितनी फ्लेक्सिबल है, मतलब अच्छे से बच्चे को मतलब पहनने ईजिली बच्चा पहन ले, इस तरीके से आप इनर बाय कीजिए तो ये बहुत अच्छे से उसके गले में आ जाती है। तो इस तरीके से मैंने 3 उसके लिए इनर रखी थी। एंड नेक्स्ट जो रखी थी मैंने फीडिंग बोतल, क्योंकि डिपेंड करता है कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन होती है, तो लेकिन फॉर सेफ एंड साइड तो मैंने ये बोतल भी उसके लिए रखी थी हॉस्पिटल बैग में। एंड नेक्स्ट जो मैंने रखा था उसके लिए वो रखा था ये हैंड ग्लव्स, बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चे क्या होता है मुंह में हाथ डालते हैं, नाखून काटते हैं, तो उसके लिए ये हैंड ग्लव्स मतलब 2 जोड़ी मैंने हैंड ग्लव्स उसके लिए रखे थे। बहुत ज़रूरी है और होने ही चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे मोस्टली क्या 101% बच्चे जितने भी बच्चे होते हैं वो सब मुंह में हाथ डालते हैं, उससे इन्फेक्शन हो सकता है उनके पेट में, तो इस वजह से हैंड ग्लव्स भी अपनी लिस्ट में रखना। एंड नेक्स्ट है हमारा सैनिटाइज़र। मैंने ये सैनिटाइज़र भी रख लिया था, क्योंकि कोरोना चल रहा था उस टाइम पे, तो अब भी कोरोना चल रहा है, तो सैनिटाइज़र जरूर रखना। कोरोना नहीं, वैसे भी बच्चे को अगर कोई भी हाथ में ले, कीटाणु डिपेंड करता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं किसी के हाथ में भी, तो इसलिए ये हैंड सैनिटाइजर भी रखिए, छोटा वाला मिनी पैक। तो ये हैंड सैनिटाइजर भी आप रखना, मैंने भी रखा हुआ था हैंड सैनिटाइज़र, ताकि कोई भी बच्चा ले उसको पहले हैंड सैनिटाइज कराइए अच्छे से। एंड नेक्स्ट जो मैंने अपने बेबी बैग में रखा था हॉस्पिटल बैग में, वो रखे थे मैंने ये वाइप्स। ये वाइप्स मैंने फर्स्ट प्राइस से खरीदे थे, ये थे हिमालय के वाइप्स, हिमालय जेंटल बेबी वाइप्स। ये बहुत ही एकदम इतने वेट वाइप्स होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आज तक मेरे अक्कों को रैसेस नहीं हुए, मैंने आज तक उसकी पॉटी वाइप से ही साइप की है। एटलीस्ट मैंने कम से कम उसकी 6 मंथ्स अब के बाद भी मैंने उसकी पॉटी वाइप से ही क्लीन की है। तो ये वाइप्स बहुत अच्छे होते हैं, और ये जो वाइप्स का जो पैकेट होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए, लॉक एंड लॉक वाला, इस और अंदर से इस तरीके का, क्योंकि वैसे जो वाइप्स का पैकेट आता है जो ऊपर से ऐसे कवर नहीं होता उस पर, उस तरीके का वाइप्स का पैकेट ना लें, क्योंकि उसमें क्या होता है उसका सारा मॉइस्चराइजर सोक हो जाता है। इस वजह से आपको इसी तरीके के वाइप्स का पैकेट खरीदना है। ये मैंने अमेज़ोन से तो नहीं, खैर फर्स्ट प्राइस से मैंने बाय किया था, और बहुत अच्छे वाइप्स थे, मैं तो शुरू से यही वाले वाइप्स यूज़ करती आ रही हूँ हिमालय के। एंड नेक्स्ट थिंग्स जो हमारे बैग में होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारी ये टाल। ये टाइल मैंने रख ली थी, क्योंकि ये टाइल किसी भी चीज़ के लिए, वैसे तो हम बेबी को नहलाते नहीं हैं, हॉस्पिटल में तो नहलाते ही नहीं है, लेकिन घर पे आके तो हम उसको नहलाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नाल होता है तो हम उसको नहला नहीं सकते, हम उसको थोड़ा सा नहला भी सकते हैं और उसको थोड़ा सा अच्छे से उसको सोक करवा सकते हैं टाल से। तो ये टाल तो वैसे वहाँ मैंने इसलिए रख ली थी क्योंकि यूज़ हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। कभी क्या होता है कि जब बच्चा हमारा आता है तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, ऐसा लगता है हम बच्चे को किस चीज़ में लें। तो बच्चे को जिस चीज़ में हमको लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, सिलिकॉन एकदम मस्त वाली चीज़ होनी चाहिए। तो ये टाल भी मैंने रख ली थी, तो इस तरीके की ये टाल है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो मैंने रखी थी इस तरीके की टाल, ये इस तरीके की टाल होती है, इसमें ये कैप होता है इस तरीके का किया था, ये इतना होता है, ये इसमें क्या है, इतना सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना सॉफ्ट है बहुत, एकदम से बच्चे को किसी भी तरीके से इससे इचिंग नहीं होगी। तो इस तरीके का एक आप बाय करके रखिए, इससे क्या है आप बच्चे को आराम से इस तरीके से ले सकते हैं, और उसमें इसका सिर आ जाएगा इस तरीके से, और क्यूट सा लगेगा, फ़ोटो लेना बहुत क्यूट लगते हैं बच्चे। तो इस तरीके का मैंने एक रखा था। एंड नेक्स्ट जो मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में रखी थी वो मैंने रखा था एक ब्लैंकेट, क्योंकि ये जो ब्लैंकेट है वो भी बहुत ज़रूरी है उसको उड़ाने के लिए। वैसे तो बहुत हल्का वाला ब्लैंकेट है ये, बिल्कुल ब्लैंकेट बहुत हल्का है, मतलब गर्मियों के सीज़न के लिए भी है और सर्दियों के सीज़न के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम इससे क्या है, इस ब्लैंकेट में बच्चे को रैप भी कर सकते हैं, और रैप और क्या कहते हैं, इसमें हम उसे मतलब उड़ा भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट मैंने रखा था एक ब्लैंकेट, और उसके बाद मैंने उसके लिए रखी थी ये ड्राई सीट, जो मैंने फर्स्ट क्राई से ही बाय की थी। मैंने उसके लिए 2 ड्राई सीट रखी थी इस तरीके से। ये जो ड्राई सीट होती हैं वो ऊपर से तो कॉटन की होती हैं, और जो एक साइड से कॉटन और दूसरी साइड से ये प्लास्टिक होती है। तो इससे क्या होता है, बच्चे की जो पी होती है या फिर पॉटी होती है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती है, और इसमें क्या होता है, बच्चे को हम इजीली इस तरीके से ले भी सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है।
तो मैंने उसके लिए हॉस्पिटल के लिए 2 ड्राई शीट रखी थी, बाकी की मैंने घर में प्रिपेयर की थी ड्राई शीट बहुत सारी चादर में से। तो हॉस्पिटल के लिए तो हमें लिमिटेड सामान ही ले जाना होता है, ऐसा तो नहीं है कि हमें वहाँ पे 1-2 महीने रह के आना है, सिर्फ लिमिटेड सामान की लिस्ट होनी चाहिए, बाकी का आप क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ड्राई शीट हो गई। एंड नेक्स्ट है हमारी ये इस तरीके का बच्चे को कैरी बैग टाइप का ये। तो जब हम बच्चे को घर पे लेके आते हैं तो उसमें ये बहुत काम देता है, इसमें बच्चा अच्छे से कवर भी हो जाता है। तो इस तरीके का ये देखिए, हम इसमें बच्चे को अच्छे से, इसमें चेन होती है इस तरीके से, डिपेंड करता है, अगर गर्मियाँ पड़ रही हैं तो आप इसको ना लेके जाएं, कोई यूज़ नहीं है इसका गर्मियों में। अगर सर्दियाँ पड़ रही हैं तो ये बहुत यूज़फुल है। तो सर्दियों के मौसम में इसका बहुत यूज़ है, तो आप सर्दियों में इसको ना ले जाना भूलें। तो विंटर सीजन में बहुत इसका यूज़ है, तो आप विंटर में इसको ज़रूर लेके जाएं। और घर पे जब बच्चे को लेके आएँ तो इस तरीके से उसको छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा इसमें बहुत सुंदर लगेगा। तो आज मैंने जो लिस्ट आपको दी है वो दी है मैंने हॉस्पिटल बैग, जिसमें बच्चों के लिए हमें क्या क्या पैक करना चाहिए। और जो नेक्स्ट वीडियो मेरी जो आएगी उसमें आपको बताऊंगी कि मम्मीज़ के लिए क्या क्या होना चाहिए जब वो हॉस्पिटल जाती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।